हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सिविल कोड क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। जैसा कि ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से टेस्ट सीरीज आप लोग के बीच में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और आप लोग को एक, दो और तीन नंबर सेट जो है ऑलरेडी दे दिया गया है, और अपने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करके अपना फीडबैक भी हम लोग को पता चला है कि आप लोग की तैयारी किस लेवल की है। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के रिगार्डिंग में आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। कारण क्या है कि पहले टेस्ट जो है आपका, सिर्फ टेस्ट ही चल रहा था। इधर देखिए, अब क्या है कि टेस्ट के साथ हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए एक बहुत ही अच्छे टीचर, ना कि बिहार में बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, शायद आप उनका नाम भी जानते होंगे, और मैं उनको थोड़ी देर में यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा। उनका नाम है भारती सर, ठीक है। 3 टेस्ट हम लोग न आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूँ, और बहुत सारे बच्चे का अच्छा अच्छा रिव्यू भी आया है कि नहीं सर, टेस्ट का लेवल अच्छा है। तो सिर्फ टेस्ट देने से ही आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा। टेस्ट के साथ जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव आपको कैसे लिखना है, उसमें क्या करना है और किस तरीके से करना है, वो आपको थोड़ी देर में भारती सर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट कितने बजे चलती है, टेस्ट कहाँ पे चलती है, टेस्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके रिगार्डिंग में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बिहार सिविल कोड क्लर्क है ना, मेंस मेंस बैच, टेस्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। टाइमिंग जो है आपका, पहले हम लोगों ने 10 बजे रखा था, लेकिन 10 बजे की क्या है ना कि बच्चे थोड़ा सा बैचलर लाइफ में हो जाता है, खाने पीने में या फिर किसी और प्रकार का क्लास वगैरह करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों की सुविधा के अनुसार हम लोगों ने टाइमिंग जो रखा है 2 बजे से रखा है, ठीक है। 2 से 4 आपका टेस्ट चलेगा। और उसके बाद आगे हम लोग स्लाइड में आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, यहाँ पे टेस्ट है तो 3 दिन आपका टेस्ट चलेगा, और 3 दिन आपका डिस्क्रिप्टिव का क्लास चलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग में सर जो है अभी आपसे रूबरू होंगे। इधर मैं आपको टेस्ट के बारे में बता दूं कि जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको टेस्ट करवाया जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो इस वीडियो के लिंक में मैं आपको टेलीग्राम का अपना लिंक शेयर कर दूंगा, और वहाँ पे आप जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कम से कम क्वेश्चन मिलेगा, यूट्यूब पे जो सोल्यूशन होगा वो मिलेगा। लेकिन आप अपने आप को बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं कि हाँ, हमें 2 मिनट 2 घंटे के अंदर मैं क्वेश्चन पेपर को लिख सकता हूँ, वो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, वरना घर बैठे नहीं होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जीके जीएस का जो है आपका 15 सवाल रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। पत्र कैसे लिखें, है ना, निबंध कैसे लिखें, संक्षेपण कैसे करें, मुहावरा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। मैथ का जो 10 क्वेश्चन होता है उसका स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, और मैं स्टैंडर्ड जानबूझ के अच्छा रखता हूँ ताकि आप इस तरह के पेपर पहले करके जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी पर प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। रीजनिंग जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस 10 क्वेश्चन आपका ये भी रहता है, ठीक है। लिमिटेड सिलेबस है आपका, अगर आप कोशिश करिएगा तो आप घर बैठे भी मैथ रीजनिंग अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं जो टेस्ट पे सवाल डालता हूँ, मान लिया जाए कि 8 आपका सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है, और एक चैप्टर में कितना प्रकार का कॉन्सेप्ट आ सकता है, 10 प्रकार का, 15 प्रकार का। लेकिन मैं कोशिश किया हूँ पूरे कि आपके एग्जामिनेशन तक 25 टेस्ट प्रोवाइड कराऊँ, और 5 आपका सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कराऊँ। तो समझिए कि अगर हम किसी चैप्टर से सवाल को ऐड करेंगे, मेरा मेरा हर एक टेस्ट में क्वेश्चन का क्या रहता है, अलग अलग वेरिएंट रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि मैंने टाइम एंड वर्क से सवाल दिया टेस्ट नंबर 1 में, तो अगला टेस्ट में क्या होगा कि टाइम एंड वर्क का अगला कोई कॉन्सेप्ट से सवाल रहेगा। तो अगर मेरा टेस्ट भी आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वहाँ से आपको जो सिलेबस में जो चैप्टर दिया है वहाँ से आपका सवाल नहीं गिरने वाला है। वो चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, है ना, वेरिएंट, जो जिस प्रकार का आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए आपके बेहतरी के लिए, तो वो मैं करता हूँ। कंप्यूटर का आपका कितना सवाल रहेगा, 10 सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और 5 सवाल आपका डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, यानी वहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो यह आपका सप्ताह में 3 दिन टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका वही जो 90 नंबर का रहता है वो वही है आपका। और इधर डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं अभी भारती सर को बुलाऊंगा, और आप बड़े अच्छे शिक्षक हैं। सिविल हाई कोर्ट असिस्टेंट जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे विद्यार्थी उनका गाइडेंस में उन्होंने सिलेक्शन भी लिया। शुरू से ही हम उनके लिए रिक्वेस्ट किए थे, कुछ व्यस्तता के चलते वो हमें समय नहीं दे पाए, लेकिन अब वो क्या करें, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, और आप लोग के लिए बेहतरी के लिए काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग में। कोई भी न्यायालय का एग्ज़ाम हो, जैसे अभी जे सुप्रीम कोर्ट का वैकेंसी आया है, तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे।
आगे प्यून का होने वाला है, सिविल कोर्ट प्यून का, तो हम लोग उस पर भी बैच लॉन्च करेंगे और क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो न्यायालय की रिगार्डिंग में आप लोग को सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है यहीं पे मिलेगा आपको, ओएसिस, या फिर ओएसिस जो है आपके पाठशाला का ही क्या है, एक यूनिट है जो काम करती है। ठीक है, तो अब मैं आप भारती सर को बुलाऊंगा और वो डिस्क्रिप्टिव के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन। हाँ, हम लोग बात करने जा रहे थे बिहार सिविल कोर्ट मेंस को लेकर। और जैसा आपको अभी सर ने बताया होगा क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। हमारा सेक्शन बच्चे क्या है कि ये दिया गया है डिस्क्रिप्टिव देखने के लिए, है ना। डिस्क्रिप्टिव में हम लोग क्या करें और कम टाइम में कैसे करें कि कितना बेहतर वो हो सके, है ना। मतलब अपने को क्या है कि सिर्फ सिलेक्शन कैसे हो जाए, चाहिए तो वही कि उसके अलावा भी किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 डेज इन अ वीक में हम लोग क्या क्या करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं कि 30 मिनट्स जो हम लोग देखेंगे वो आपको हाउ टू राइट एन एसे और लेटर्स और थ्रेसिस, इसके ऊपर थोड़ा फोकस होगा, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों में ही हम लोग देखेंगे। लेटर्स का फॉर्मेट बहुत ही मायने रखता है। हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे सारे के ऊपर। कुछ टेस्ट का जब डिस्कशन भी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, कैसा लेटर लिखना चाहिए। सीबीएसई के स्कूलों में जो उसके पैटर्न में उसके सिलेबस में जैसा है, क्या वैसा लिखना चाहिए, या हाईकोर्ट में जैसा लिखा जाए तो ज़्यादा नंबर मिल सके वैसा लिखना चाहिए। तो हर किसी के ऊपर बात होगी। आपको हम रेफरेंस के तौर पे हाईकोर्ट में जैसा लेटर लिखा जाता है हम सेम वो आपको डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि हाँ आपको ऐसा लिखना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे के ऊपर भी बात करेंगे, लेटर्स के ऊपर बात करेंगे, थीसिस के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि कंप्यूटर के लिए, इडियम्स फ्रेज के लिए और जीएस के लिए, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। सबके ऊपर हम लोग टाइम देंगे। थोड़ा सा टाइम हम लोग इस पर बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम अपना जो देना है वो इसके ऊपर देना है, ये आपका ज़्यादा टाइम आएगा और इस पे आपका कम टाइम में बहुत बेहतर स्कोर हो सकता है। ठीक है, ये होगा। और मान लिया जाए कि कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो पटना में नहीं रह रहे हैं, आउट ऑफ पटना है, तो उनके लिए भी कुछ हम लोग लेकर आए हैं कि आखिर आप कैसे करें, बाहर से बच्चे जो हैं वो कैसे करें। तो उसके लिए आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। या जो हम यूट्यूब का चैनल हमारा ये है कैरियर 365, बीच में स्पेस नहीं है बच्चे। कैरियर 365 करेंगे या फिर ओएसएस करेंगे। ओएसएस क्या है? कैरियर 365 का एक यूनिट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर फोकस जो होगा, कोर्ट के जितने भी एग्जामिनेशन, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी होगा, वो ओएसएस के थ्रू हम इस पे ये करेंगे। और बाकी जो होगा बीपीएससी वगैरह है, एसएससी है, वो हमारा कैरियर 365 पे जाएगा। लेकिन सिविल कोर्ट के लिए ये दोनों पे आपका अवेलेबल होगा, दोनों ही चैनल पे अवेलेबल होगा। उसमें आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, उस पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप उस पर डिस्क्रिप्टिव लिख करके आप उस पर स्कैन करके भेज सकते हैं, यहाँ से आपको स्कोर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात ऑनलाइन के लिए। आप या तो इस वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। मल्टीपल टेस्ट हैं बिहार से, और जितने भी सेंट्रल एग्जामिनेशन है सबके टेस्ट हैं उस पर। ठीक है, बात करते हैं ऑफलाइन की। जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो बहुत सारे लोग इधर उधर जो हो चुके हैं, लोग ऐसे हैं जो मिसगाइड भी हो चुके हैं, खास करके इंग्लिश को लोगों ने बग बियर बना लिया है, एक हवा बना लिया है। ये तो होगा ही नहीं, कैसे नहीं होगा, देखेंगे कि कैसे नहीं होगा। तो हम लोग ऑफलाइन जो हो रहा है अपना, ये हो रहा है आपकी पाठशाला कैंपस में। तो इंस्टीट्यूट है बच्चे, वो है आपकी पाठशाला। इसका ये सब ब्रांच है ओएसएस। इसी का टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन है कैरियर 365। और आपकी पाठशाला एक रजिस्टर्ड फर्म है, उसके तहत है।
तो ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है, उसके तरफ से आपको कहीं भी कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आप आइए और बेहतर तैयारी कीजिए। ऑपोजिट V2 मॉल, आप जैसा आपको दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उस पर कॉल करके आ सकते हैं। और अपना जो टाइम है वो 2 बजे से चल रहा है। आज जैसे जो टेस्ट होना है वो टेस्ट नंबर 3 होना है, उसका डिस्कशन आपको लाइव दोनों मिल जाएगा, इस पे भी और इस पे भी, दोनों दोनों चैनल पे आपको मिलेगा उसका, है ना। तो आप वहां से बने रहिए, आप देख लीजिए किस तरीके से डिस्कशन हो रहा है, कैसा आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, सारा कुछ, सारा पैटर्न हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही जाएंगे। जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक स्टेप उससे थोड़ा सा आगे रहेंगे, ताकि अगर कहीं से क्वेश्चन अगर इधर उधर भी किया, अगर मॉडरेट किया या टफ किया, तब भी अपना सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा ही हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।